और मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो बैटरी टेस्ट नंबर 3 एलपी साइको में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स होंगे। ये रहा आपका, जिसमें एक है आपका ब्रिक टेस्ट 50 क्वेश्चन 5 मिनट और दूसरा है छुपे हुए घनों की संख्या यानी हिडन क्यूब 50 क्वेश्चन 10 मिनट। तो आज हम लोग इसको देखने वाले हैं ब्रिक टेस्ट को। अब देखिए पहले इसके टाइटल को आइए थोड़ा सा समझ लीजिए। डेप्थ मतलब गहराई में जा करके आपको एक धारणा, एक अज्यूम, एक प्रत्यक्षीकरण करना, एक परसेप्शन क्रिएट करना है। तो क्या परसेप्शन क्रिएट करना है? तो आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट क्या है? पहला टाइप ब्रिक टेस्ट। समझिए ब्रिक टेस्ट का मतलब क्या है। देखिए इसके एक बार कंसेप्ट को, मतलब एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, क्योंकि उस क्वेश्चन को जब आप समझ रहे होंगे ना तो आपको क्या करना होगा ना, आप एक धारणा बनाने के पहले तो देखिए इस चैप्टर में आप सोचिएगा कि एट ए टाइम मैं स्पीड भी ले आऊं, एक्यूरेसी भी ले आऊं, नहीं हो पाएगा। पहले आपको परसेप्शन क्रिएट करना सीखना होगा, एक धारणा बनाना सीखना होगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ईट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्त। देखिए जब ईट की बात करते हैं तो ईट आपको इस प्रकार से दिखता है। ये कैसा शेप है भाई? ये क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड शेप मतलब क्या सा शेप होता है? घनाभ। अब जैसे आपने मैथ में पढ़ा है, देखिए अच्छे से समझिए भाई, मैथ्स को कोरिलेट कर लीजिएगा, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा आपको। अब पहले ये समझिए कि डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में, ये ब्रिक टेस्ट में आपको करना क्या है। तो जैसे आपके पास ईंट है, ये आपके घर में आपने ईंट यूज किया है, देखा भी है। तो अगर ये ईंट है तो ईंट का ये ऊपर वाला पार्ट है, इसके ऊपर भी आप ईंट को रख सकते हैं, या इस ईंट के नीचे भी आप ईंट रख सकते हैं, इधर भी आप साइड में ईंट रख सकते हैं, इधर पीछे साइड इसके फ्रंट में ईंट रख सकते हैं, या इसके भाई इस साइड में भी ईंट को रख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो आपका मैंने पहला जो ईंट आपको दिखाया था, ये ईंट है आपका, ए नाम है इस ईंट का, इसके ऊपर आपने एक ईंट रख दिया, ठीक है। ये ऊपर साइड में है, अपर साइड में आपने एक ईंट रखा। इस ईंट के जस्ट नीचे मैंने एक ईंट रखा, यानी कि डाउन साइड में मैंने क्या किया है? एक ईंट रख दिया है। अब इस ईंट के मैंने लेफ्ट और राइट एक एक मैंने रख दिया है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड में मैंने एक एक ईंट रख दिया, यानी कितना रख दिया है? 2 ईंट मैंने रख दिया है। अब इस ईंट के, यानी ए जो ईंट है, इसके फ्रंट में और इसके बैक साइड में हमने 2 ईंट रख दिया, यानी कि साइड और फ्रंट में हमने क्या क्या, साइड नहीं बोलेंगे, बैक और फ्रंट में हमने एक एक ईंट, यानी कि कितना हो गया? 2 ईंट। तो पहले अभी हमें ये बताइए, जो ए नंबर का जो ईंट है आप जो देख रहे हैं, इसके संपर्क में कितने ईंट रखे हुए हैं? तो काउंटिंग करिए, 1 प्लस ये 1 2 हो गया, प्लस ये 2 4 हो गया, प्लस ये 2 6 हो गया। यानी ए जो ईंट है इसके संपर्क में कितने ईंट है भाई? स्पर्श कर रही है, इस ईंट को टच कर रही है, तो आप क्या बोलेंगे सर? टोटल 6 ईंट इसको स्पर्श कर रही है, ठीक है। और यही आपसे इस टेस्ट में आपसे पूछा जाता है। ये तो मैंने आपको इजी करके बतलाया है, टिपिकल सवाल भी मिलेंगे। अब उसको हम लोग आएंगे, पहले समझिए जो ईंट का आपका जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है? इस प्रकार से होता है। ये कैसा शेप है भाई? क्यूबॉइड शेप है, यानी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे सर? घनाभ। घनाभ की जब बात करते हैं तो इस फिगर को देखिए, ये है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्या है? आपका क्यूबॉइड है, 3D स्ट्रक्चर में आपको दिखलाया गया है। आपका ईंट भी इसी स्ट्रक्चर में होता है। तो अगर ईंट इस स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि क्यूबॉइड क्या है? अपनी लेंथ होगी, बिल्कुल। इसकी अपनी चौड़ाई है, बिल्कुल। और इसकी अपनी मोटाई बोल लीजिए या फिर ऊंचाई बोल लीजिए, ठीक है। मोटाई बोल लीजिए या फिर इसकी ऊंचाई बोल लीजिए। तो उसी प्रकार ये जो आप ईंट को देख रहे हैं ना दोस्त, ये जो आप ईंट को देख रहे हैं, ईंट की ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और अगर बोला जाए तो ये जो हो गया ना, देखिए ये जो हो गया, मैं आपको 3D बहुत एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना पाऊंगा फिगर, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। तो ये जो हो गया ना, ये इसकी क्या हो गई भाई? मोटाई हो गई ईंट की, ठीक है। ये क्या हो गई? मोटाई। यानी ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये हाइट या फिर मोटाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? यानी पहले डायमेंशन क्लियर करिए, क्योंकि ये डायमेंशन क्लियर रहेगा तभी आप अज्यूम कर पाइएगा। तो 3 डायमेंशन आपने देखा, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, है ना। लेंथ, ब्रेथ और मोटाई बोल सकते हैं, या फिर उसको आप हाइट भी बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्त? ठीक है भाई। अब इस फिगर में देखिए, ऐसे ही आपको इस प्रकार से फिगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए पहले इस फिगर को ध्यान से देखिए, समझिए जितनी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर में आपको क्या दिखाया गया है? आपको ईंट दिखाया गया, ठीक है, इस प्रकार से।
और सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि सारी की सारी जो ईंट होगी यानी कि जो ब्रिक होगी सेम डायमेंशन में होगी, यानी कि सेम शेप एंड साइज, मतलब कि जितना लेंथ इस ए ईंट का होगा, जितना इसकी चौड़ाई होगी, जितनी मोटाई होगी, उतना ही बी ईंट का भी होगा। यानी ये ए ईंट का नाम है, ये बी ईंट का नाम है, ये सी ईंट का नाम है, ये डी ईंट का नाम है, ये ई ईंट का नाम है। तो जितने भी ईंट आप देख रहे हैं ना दोस्त, यहाँ पे जितने भी ईंट देख रहे हैं, सभी ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सबसे पहले आपको समझ के रखना है समान होगी। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सबसे पहले आइए मैं इस फिगर में आपको क्या दिखलाना चाह रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। आपको यहां मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आपकी क्या है? एक ईंट है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी क्या है भाई? ये ईंट है, ठीक है। इस ईंट का नामकरण नहीं किया गया है, मैं इसका नाम दे रहा हूं। इस ईंट का नाम है एक्स, ठीक है। इस ईंट का नाम है एक्स, यानी एक्स जो ईंट आप देख रहे हैं, इस एक्स ईंट का यानी इस एक्स ब्रिक का आपको कौन कौन सा डायमेंशन दिख रहा, पहले हमें ये बताइए। तो कहिएगा सर आप इसकी तो भाई लंबाई मुझे दिख रही है सर, बिल्कुल। यानी इस साइड की आपको क्या मिल गई भाई? लंबाई मिल गई है, लंबाई दिख रही है आपको। इसकी मोटाई भी दिख रही है, यानी हाइट भी दिख रही है, बिल्कुल सर। इसकी चौड़ाई भी दिख रही है ना सर? यस सर, बिल्कुल इसकी चौड़ाई भी दिख रही है, ठीक है भाई। अब एक बात बतलाइए, जैसा कि मैं यही ईंट को मैं इस प्रकार से यहाँ पर आपको बना करके दिखला रहा हूँ, ठीक है। सेम आपको यही स्ट्रक्चर में मैं आपको यही ईंट का जो आपको स्ट्रक्चर बना हुआ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही बना हुआ दोस्त, ऐसे ही बना हुआ। तो एक्चुअल अब आप परसेप्शन करिए, धारणा बनाइए, ये ईंट होगा कैसे दोस्त? ये ईंट होगा इस प्रकार से, है ना। ये ईंट होगा इस प्रकार से, होगा कि नहीं होगा भाई? ये मैं 3D बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। वैसे भी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतना आपको विजुलाइज करा सकूं, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी हमारी, ठीक है ना, कोशिश रहेगी हमारी। यानी ये रहा भाई आपका जो ये जो एक्स ईंट आपका है, वो एक्स ईंट इस प्रकार से रखा होगा इस फिगर में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। ये वाला कौन सा पार्ट है? ये लंबाई नहीं दिख रही है इसकी। ये वाली इसकी चौड़ाई आपको क्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। ये मोटाई आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। समझ में आया? यानी आपने परसेप्शन कर लिया है लेकिन दिखा नहीं, यानी आपने धारणा बना लिया इस ईंट का, लेकिन वो ईंट का आपको फिगर इसमें दिखा नहीं, लेकिन आपने परसेप्शन बना लिया दोस्त। बिल्कुल बना लिया सर। चलिए आइए, अब आइए धीरे धीरे एक एक करके चीजों को, मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ। देखिए आपको लगेगा या आपने कहीं से पढ़ लिया है या फिर आप कुछ कुछ क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो भाई ऐसे नहीं होगा ना। मैं तो पूरा कंसेप्ट दूंगा, और मैंने बार बार कहा कि एक फिगर को बढ़िया से समझिए, उसके हर एक एक चीज को, हर एक एक पॉइंट को, हर एक एक धारणा को सोचने का कोशिश जब तक नहीं करिएगा ना, तब तक इस टेस्ट में आपका 100%, और ये वही टेस्ट है जहां आप 100% स्कोर कर सकते हैं। मतलब 50 के 50 क्वेश्चन सही के सही बना सकते हैं। टेबल टेस्ट, क्लॉक टेस्ट में नहीं बनेगा दोस्त। आप अभी कर ले रहे हैं ना, वो अलग चीज है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, वहां पे हर एक कंडीशन माइंड में देखिए किया जा सकता है वहां पे भी, लेकिन बहुत कम चांस है। यहाँ पे बहुत अधिक चांस है 100% करना, क्योंकि वहाँ एक कंडीशन मिसमैच हो गया उल्टे क्रम में या इंटरचेंज में। इंटरचेंज कर तो दिए हैं आप, लेकिन जब टिक लगाने जा रहे तो वो इंटरचेंज लेटर को करके आपने टिक किया ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें वहाँ पे, तो वहाँ पे 80 90 8 से 9 क्वेश्चन सही कर लिए, बहुत अच्छी बात है। क्लॉक टेस्ट में 16 17 कर लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ ब्रिक टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन सही करवाने वाला हूँ भाई। चलिए आगे बढ़िए। यानी अगर ये ईंट की मैं बात करूं सर आपको, तो इस ईंट में आपको मैंने क्या बोला, इस ईंट का जो आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये ईंट इस प्रकार से होगा। एक मिनट, ये ईंट इस प्रकार से होगी कि नहीं होगी बताइए? ये ईंट इस प्रकार से होगी। ये नहीं दिख रही क्योंकि भाई इसके ऊपर इतनी सारी ईंट रख दी गई है, इसीलिए नहीं दिख रही है ना। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक समझिए, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके जस्ट बगल में एक और ईंट आपको दिखाया गया है, देखिए ये वाली ईंट है ना। और इसकी भी चौड़ाई कितनी होगी? जितनी इसकी चौड़ाई होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि सारी ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इक्वल होगी। अब देखिए ये जो सी जो ईंट आपको दिख रहा है, यहां मैं लिख दे रहा हूं सी, इसको हटाइए। चलिए, सी जो ईंट आपका है, ये सी जो ईंट आपको दिख रहा है, ये सी, ये जो ईंट है, अब मुझे बताइए इसकी आपको कौन सी डायमेंशन दिख रही है भाई? इसकी आपको चौड़ाई तो इस साइड की आपको दिख गई है, बिल्कुल। कहेंगे सर इसकी आप मोटाई भी देख पा रहे, ये वाली मोटाई है ना, ये इसकी मोटाई आप देख पा रहे, बिल्कुल। आप इसकी क्या कर पा रहे? मोटाई या फिर हाइट आप इसका देख पा रहे। लेकिन इसकी लंबाई आप देख पा रहे क्या? नहीं। लेकिन आपको पता है कि सर जितनी भी ईंट आपको मिलेगी टेस्ट में, सबकी लंबाई समान होगी, यानी इसकी भी लंबाई क्या होगी? इतनी होगी जितनी की इसकी है। ठीक है, ये हम अंडरस्टूड कर चुके हैं। यानी इस प्रकार से ये आपका ईंट होगा। यहाँ पे दो ईंट है,
एक तो ये ईंट है आपका, ठीक है, और एक ये ईंट है। तो आपने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। परसेप्शन में करना सिखा रहा हूं कि सी ईंट का आपने क्या कर लिया, लेंथ को अज्यूम कर लिया है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। बताइए परसेप्शन का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइएगा। बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो आपका सी जो ईंट है ना, देखिए ये जो आपका सी जो आपको ईंट दिख रही है, ठीक है, सी नाम का जो ये ईंट है या ब्रिक है, इस ब्रिक, अच्छा एक चीज और पहले समझिए। देखिए ये जो आपका ईंट है, देखिएगा, यानी ये जो ईंट है, ये ईंट का क्या है भाई, ये सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, ईंट का सरफेस है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो आपको दिख रहा है, ये भी क्या है, सरफेस है। सरफेस कहने का मतलब क्या है, सतह है। तो आपको जब भी काउंट करना है भाई ईंट को, कि कौन सा ईंट से कितने ईंट टच है या स्पर्श में है, तो आपको ये देखना है कि क्या उसके सरफेस को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं समझ में आया, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए भाई, मैंने क्लियर ही नहीं अच्छे से किया। अभी आपको क्लियर होगा। देखिए अभी मैं आपको कुछ ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्या है दोस्त, ये इसका किनारा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका किनारा, ये हो गया इसका किनारा। यानी ये जो मैंने अभी आपको इस प्रकार से बना के दिखाया, ये हो गया इसका किनारा, यानी ए बी क्या हो गया, एज हो गया, सी डी क्या हो गया, इसका किनारा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, किनारा हो गया। उसी प्रकार से ये क्या हो गया, और ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, पूरा सरफेस हो गया। तो अगर ये सरफेस से और ये सरफेस से अगर कोई दूसरा ईंट टच होगा तो ही उसको आप काउंटिंग करिएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब आपको समझ में आएगा, देखिए जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखिए जैसे आपको ये ईंट दिख रहा है, पहले ये बताइए, ये जो ईंट है आपको ये ईंट दिख रही है दोस्त, बताइएगा, बिल्कुल दिख रही होगी। ये ईंट आपको दिख रही है, इस ईंट का नाम क्या दे दिया गया आपको, बी दे दिया। ये फिगर लेने के पीछे का रीजन भी है, क्योंकि पूरा कंसेप्ट मुझे इसमें समझा देना है। ये ईंट का नाम क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे नाम दे दिया गया बी ईंट, है ना। अभी देखिए जो मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या है, इसका इस ईंट का सरफेस है, ठीक है, इस ईंट का क्या है दोस्त, सरफेस है। मैं येलो कलर से दिखा दे रहा हूँ इसको, ऊपर वाले सरफेस को। ये सब क्या है, ये सब इस ईंट का सरफेस है, यानी क्या है दोस्त, सतह है। क्या है, सतह है। ये सब क्या है, इसकी सरफेस है, यानी ये क्या है, इसकी सतह है। रंग बिरंगी ये ईंटें हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये जो बी जो ईंट आप देख रहे हैं ना साहब, इस, अच्छा अभी एक चीज और, चलिए मैं अभी क्वेश्चन में आऊंगा नहीं, लेकिन अभी आप देखिए ये जो बी ईंट है, मैं रेड कलर से अब दिखा रहा हूं, ये जो इसका है, ये क्या है, किनारा है ना। अब इस किनारे से देखिए आपको एक ईंट ये टच है, ठीक है, ये ईंट टच है, तो इसके किनारे से टच है मेरे भाई, इसके किनारे से टच है। इसका ये वाला सरफेस को टच किया है नहीं, या इसके सरफेस को ये टच किया नहीं, या इस सरफेस को टच किया नहीं, इसके किनारे को टच किया। जैसे कि एक ईंट मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं, एक मिनट, जैसे कि मैं ऐसे बना दूं ये ईंट, तो बताइए ये जो ईंट है ये इस किनारे को टच किया है, सरफेस को टच किया नहीं, तो आप इस ईंट को काउंट नहीं करेंगे, इस ईंट को भी काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए ये जो आपका बी जो ईंट आपका है, ये जो बी ईंट है, इस ईंट का जो नीचे वाला जो सरफेस है, यानी ये येलो ऊपर जो दिखाया गया, सेम उसी प्रकार से नीचे होगा। तो नीचे क्या होगा भाई, देखिए ये ईंट पूरा का पूरा उसके सरफेस को छू रहा होगा इस प्रकार से। ये ईंट तो इस प्रकार से लंबी होगी ना भाई, हर ईंट की लंबाई, तो यानी इस बी के साथ कितना ईंट टच किया हुआ है, तो केवल एक ईंट टच करके रखा हुआ है, जो ये हो गया ये ईंट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइएगा। हम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी काउंटिंग करिएगा तो आपको ये देखना है कि उस ईंट के किनारा या कॉर्नर भी आप देखिए, जैसे कि कॉर्नर में इस ईंट का जो है ना, ये देखिए ये ईंट का ये वाला कॉर्नर हो गया। अब इस कॉर्नर से ये वाला ईंट टच किया हुआ, ठीक है, ये वाला ईंट ये कॉर्नर से टच किया, तो ये ईंट को आप इसको काउंट नहीं करेंगे। हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि काउंटिंग में आपको वही ईंट को काउंट करना है जो सरफेस को टच करेगा, यानी कि जो सतह को टच करेगा। अभी प्रैक्टिस करेंगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका डाउट आएगा कि सर इसको क्यों नहीं काउंट किया, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये किनारा को छू रहा है इसीलिए। अभी इतना क्लियर है, पहले ये बताइएगा, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी ईंट को लेते हैं, ठीक है, ये बी ईंट को मैंने लिया है। इस बी ईंट को मैं पूछना चाहता हूं कि कितने ईंट इसको स्पर्श किए हुए हैं, कितने ईंट इसको टच करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये बी ईंट आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल। अब इस बी ईंट को आपको अज्यूम करना सीखना होगा
कि इसकी जो स्ट्रक्चर है सारी ईंट की भाई जो लेंथ, चौड़ाई और मोटाई वो सब कुछ इक्वल होगी। तो सेम ये इसके नीचे देखिए। अच्छा पहले ये बताइए, इस ईंट के कोई ऊपर ईंट रखी हुई है? ऊपर में नहीं रखी गई है। इसके इस साइड में राइट और लेफ्ट में कोई ईंट है? नहीं है, यानी कि राइट और लेफ्ट में भी ईंट नहीं है। ठीक है, इसके इस साइड में कोई ईंट है? नहीं है, यानी कि बैक साइड में कोई ईंट है? नहीं है, इसके बैक साइड में कोई ईंट नहीं है। इसके फ्रंट साइड में कोई ईंट है भाई? इसके फ्रंट साइड में भी कोई ईंट नहीं है। तो आखिर ईंट है किधर? तो अगर आप देखिएगा कि ये जो ईंट है, यानी बी जो ईंट आपको मैं बनाया हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर से, देखिएगा ये आपका बी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये बी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिएगा ध्यानपूर्वक दोस्त, ये आपका बी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये बी ईंट है दोस्त। तो अब रे भाई इसका नीचे का देखिए, मैं आपको इसका नीचे का भी सरफेस दिखाई दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से फिगर बना देता हूँ एक आपको, तो अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखिएगा, अब देखिए इस ईंट का नीचे का सरफेस देखने का कोशिश करिए, नीचे वाला एकदम सरफेस, नीचे का आप अज्यूम कर पा रहे नीचे। तो भाई इस ईंट का नीचे का भी तो सरफेस होगा। अब इसको हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप उसको अज्यूम नहीं कर पा रहे होंगे अच्छे से। तो इसका जैसे कि ऊपर आपका ये सरफेस दिख रहा है ना, इसका ऊपर ये जो सरफेस दिख रहा है येलो कलर का, उसी प्रकार इसका नीचे का भी तो सरफेस होगा ना भाई। नीचे में भी तो इसके सरफेस होंगे ना ईंट का भाई, ये ऊपर नीचे होंगे। तो इसका नीचे ईंट का ये नीचे वाला सरफेस मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है, नीचे वाला सरफेस मैंने ड्रॉ करके दिखाया। एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ड्रॉ कर सकूँ। एक मिनट दोस्त, देखते हैं, ट्राई करता हूँ। अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। ये नीचे वाला सरफेस है इस ईंट का। ठीक है, ये ईंट का क्या है, ये नीचे वाला सरफेस है। ठीक है, ये ईंट का नीचे वाला सरफेस हो गया। ठीक है, ये नीचे वाला रेड कलर जो है नीचे। तो इस ईंट के नीचे वाले सरफेस से कौन सा ईंट है? तो देखिए ये जो आपका ईंट रखा हुआ ये वाला है। ठीक है, ये जो है ये भी क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ चला गया होगा, इतना लंबा होगा ना दोस्त, इतना होगा, ये भी लंबा नीचे तक होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? तो इस बी ईंट के साथ हमें बताइए कितना ईंट स्पर्श में है? तो केवल नीचे में, यानी कि डाउन साइड में केवल एक ईंट है। यानी कौन वाला? तो ये वाला ईंट होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये वाला ईंट भी तो इस बी को छू रहा है। तो भाई इस छू तो रहा है, लेकिन किसको छू रहा है? देखिए इस किनारे को छू रहा है केवल। इसका सरफेस तो यहाँ तक है, इसके सरफेस को कहीं टच किया नहीं, इसके किनारे को टच किया, इसलिए इस ईंट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया? यानी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपका अगर डाउट है, ये बी जो ईंट है, इस बी ईंट का ये किनारा है, और यहाँ पे आपको फर्दर इधर एक आपको ब्लू कलर का ये जो ईंट आपको दिख रहा है इस प्रकार से, और आपके मन में सवाल आ रहा है सर ये बी ईंट, सॉरी ये वाली जो ईंट है ये बी ईंट को तो स्पर्श कर रही है, लेकिन कर तो रही है, लेकिन भाई ये किनारे को टच कर रही है बी की, इस बी की इस किनारे को टच कर रही है। बी का ये सरफेस है, अगर इस साइड में इस सरफेस को टच करता तो हम काउंट करते, या इस सरफेस को टच करता तो काउंट करते, इसके ऊपर सरफेस को, या इसके इस साइड वाले सरफेस को, या इसके इस साइड वाले टच को। लेकिन अगर इस किनारे को छुए या इस किनारे को छू रही है कोई ईंट, इस किनारे को, इस किनारे को, या इस किनारे, या इस किनारे, या इस किनारे, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। समझ में आया? अब जैसे कि इसका हमने एक आंसर दिया, क्योंकि इसका जो नीचे का जो सरफेस है, ठीक है, इसका जो नीचे का सरफेस है उसके नीचे वाले सरफेस को ये वाली ईंट जो है, ये वाली ईंट जो है आपकी, ये आपको इसको टच कर रही है। ठीक है, ये आपको क्या कर रही है? टच कर रही है नीचे वाली ईंट। ठीक है, इसके बी के सरफेस को। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले बी को कितना ईंट स्पर्श कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? एक ईंट स्पर्श कर रहा है। कौन वाली? ये वाली ईंट। ठीक है, ठीक है। अब आइए ए की बारी है। ए ईंट का अब हम लोग आंसर निकालते हैं। ए ईंट जो है आपका कहाँ पे? देखिए ये ए ईंट का आपको बस इतना सा ही पोर्शन आपको दिख रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार से ये ईंट क्या होगी भाई? लंबी होगी, है ना, और इस प्रकार से ये चौड़ी होगी। बताइए होगी कि नहीं भाई? बिल्कुल होगी, होगी। ये ईंट इस प्रकार से होगी। तो देखिए अब इस ए ईंट को किधर किधर से कौन कौन सा ईंट छू रहा है? देखिए एक ईंट को ऊपर में ये वाली ईंट है ना, इसके इस डायरेक्शन में देखिए एक ये ईंट है, यानी ए को कितना ईंट स्पर्श कर रहा है? 2 ईंट ऊपर में। अच्छा 2 ईंट, मैंने गलती कर दिया भाई, नीचे तो गया ही नहीं भाई। अच्छा चलिए आइए फिर से, ए ईंट को ऊपर में ये वाली टच कर रही है, इस साइड में ये वाली ईंट है, नीचे में देखिए एक ये ईंट हो गया और एक ये ईंट हो गया। टोटल कितना ईंट स्पर्श कर रहा है? 4। कौन कौन सा? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, देखिएगा फिर से। आपका ये ए ईंट है, ठीक है, ये ए ईंट है। इस ए ईंट को देखिएगा कैसे कैसे कौन कौन से ईंट टच करते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले ये पहला ईंट जो ऊपर से इसको स्पर्श कर रहा है इसके सरफेस को, क्योंकि देखिए ये आपको ए ईंट ऐसे दिख रहा है ना भाई, तो ऐसे दिख रहा है, यानी कि ये ईंट कैसे होगा? ऐसे होगा,
होगा ऐसे। तो इसके ऊपर में ये 1 नंबर वाला ईंट है, इसके इस साइड में, इसके इस साइड में यानी कि इधर, यानी इस सरफेस को जो छू रहा है ये वाली ईंट, ठीक है, सेकेंड वाला ईंट। अब इस सरफेस, इस ईंट का, इसका नीचे को सरफेस को ये वाला ईंट छू रहा है, तीसरा नंबर वाला, और एक ये वाला ईंट छू रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली ईंट, ठीक है। देखिए ये वाला इतना पार्ट को छू रहा है ना सरफेस को, एक इतना पार्ट को छू रहा है, ये वाली चौथी वाली ईंट, तो कितना स्पर्श कर रहा है, 4 ईंट स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो ये तेजी धीरे धीरे आएगी प्रैक्टिस से, और आगे आइए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर कहीं डाउट आ रहा तो हमें कमेंट करिएगा, किस क्वेश्चन पे, किस ABCD हमें बताइए कि सर ए ईंट का हमें ये काउंटिंग कैसे किए, तब मैं समझ पाऊंगा कि आपका आखिर डाउट क्या है, किसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, किसको आप अज्यूम कर ले रहे हैं, जिसको आपको अज्यूम नहीं करना चाहिए। अब आइए C ईंट के पास, ठीक है। C ईंट का अब हम लोग काउंटिंग करते हैं। ये रहा आपका दोस्त C ईंट। C ईंट आपको बस इतना ही दिख रहा है, लेकिन आपको पता है ये जो आपका ये ईंट ऐसे जो दिख रहा है, ये ईंट कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, है ना। ये ईंट कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। क्लियर है, बताइए होगा कि नहीं होगा, ये बताइएगा। बिल्कुल होगा। चलिए इसको हटा दे रहे, नहीं तो फिर इसको आप व्यू नहीं कर पाइएगा, विजुअलाइज नहीं कर सकिएगा। तो ये ऊपर सरफेस हो गया, इसका नीचे वाला सरफेस हो गया, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट सरफेस हो जाएगा, वो बैक साइड, ये फ्रंट साइड सरफेस, है ना। यानी कि हम बस ये देखेंगे कि इसके सरफेस पे कौन, यानी कि ये देखिए, एक ये सरफेस हो गया, ये ऊपर वाला सरफेस है, और एक नीचे में भी सरफेस रहेगा, ये फ्रंट साइड का सरफेस होगा, इसके बैक साइड भी एक सरफेस रहेगा, होगा कि नहीं भाई, और इसके राइट साइड भी एक सरफेस रहेगा, और एक नीचे रहेगा। तो बस यही हमें देखना है कि सरफेस को कौन कौन छू रहा, जो सरफेस को छुएगा उसको हम लोग काउंट में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो C को अगर हम लोग देखना चाहें तो C को ऊपर में जो छूने वाला जो ईंट की संख्या है, देखिए भाई, ये C जो है ऐसे गया है, ये पूरा लंबा इस प्रकार से गया, तो देखिए एक तो ये वाली ईंट रखी हुई है, ठीक है, ये वाली ईंट रखी हुई है ऊपर में। उसके बाद देखिए एक ये भी ईंट रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा हुआ है, ये इस प्रकार से रखा हुआ है, इसी के ऊपर है। यानी देखिए एक ईंट ऐसे रखा हुआ है इसके ऊपर, उसके बाद दूसरा ईंट ऐसे बिछाया गया है ये वाला, और एक ईंट ऐसे रख दिया गया वर्टिकल, ठीक है, ऐसे रख दिया गया। तो देखिए इसके सरफेस को छू रहा है कि नहीं, एक ईंट ये, दूसरा ईंट ये, तीसरा ईंट, यानी कि ऊपर में 3 ईंट है। नहीं किए, नहीं सोच पाए, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। देखिए ये आपका C ईंट हो गया। हाँ, इसके ऊपर पहले देखिए कि कितने ईंट है। तो एक तो ये ईंट रखा हुआ है, देखिएगा ये ईंट एक तो रखा हुआ इस प्रकार से, ये ईंट रखा हुआ ना भाई C के ऊपर, यानी इस प्रकार से एक ईंट ये रखा हुआ है। तो देखिए ऊपर सरफेस को, इतना पार्ट सरफेस को छुआ, ये वाला ईंट छुआ कि नहीं छुआ ये बताइएगा, इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है, ये एक ईंट हो गया। अब देखिए इसके बाद एक ये वाला ईंट ऐसे रखा हुआ, यानी कि इस प्रकार से एक ईंट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, एक ये ईंट हो गया। इसके देखिए ये सरफेस को इतना छुआ कि नहीं छुआ इसको, ठीक है। उसके बाद अब एक ये ईंट रखा हुआ है, यानी इस प्रकार से अब देखिएगा तो ये ईंट अब ऐसे रखा हुआ है, यानी देखिए ये ईंट रखा हुआ, यानी इतना सरफेस को छुआ, यानी 3 ईंट हुआ, 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, ऊपर में केवल इसको अभी छुआ है 3 ईंट, ठीक है। समझ में आ गया होगा अब तो, समझ में आ गया होगा अब तो। आपको ये विजुलाइज करना होगा कि ये ईंट जो रखी हुई है इस प्रकार से बिछी हुई होगी। अगर ये बिछी हुई तो ये वाली ईंट इसी के ऊपर रखी हुई है ना भाई, ये ईंट इसी के ऊपर रखी हुई, ये ईंट इसी के ऊपर रखी हुई होगी ना भाई। अरे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अगर ये C ईंट सबसे नीचे में रखी हुई है तो इसके ऊपर ये सारा ईंट रखा हुआ है, ये सारे कुछ, ये जितना भी अभी स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, तो C के डायरेक्टली सरफेस को जो टच कर रहा है वो कौन सा है, एक ये ईंट सरफेस को टच कर रहा है ना। अब इस ईंट को, इसके ऊपर ये वाला ईंट रखा, तो आपको तो इस ईंट के बारे नहीं पूछा है, आपको पूछा गया है C के बारे बतलाना है, यानी C के साथ कितने सरफेस, तो सरफेस में कांटेक्ट में है ईंट, ये वाला एक ईंट हो गया, फिर एक ये वाला ईंट हो गया दूसरा, और एक ये हो गया तीसरा ईंट, ठीक है। तो ऊपर में आपने कितना निकाल लिया है, 3 ईंट, ऊपर में आपने 3 ईंट निकाल लिया। अब चलिए भाई इसके नीचे कोई है, ये तो सबसे नीचे में, तो कोई भी नीचे में नहीं है। अब इस साइड में कितना है ईंट, तो देखिए एक ये वाली ईंट इसको टच करके इस प्रकार से छू करके रखी हुई है, ये वाली ईंट, यानी अब देखिए इस साइड भी हो गया, नीचे नहीं है, ऊपर आपने 3 निकाल लिया है, इस लेफ्ट साइड में आपने एक ईंट सरफेस को टच करके रखे हुए, और कोई ईंट है तो देखिए फ्रंट में नहीं है ना पीछे साइड में कोई है, ठीक है। तो टोटल ईंटों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। C के साथ कितना ईंट स्पर्श में है, 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब C के बाद अब हम लोग आएंगे D के बारे में, ठीक है। D का नंबर देखते हैं, D के साथ कितने ईंट स्पर्श में है। D वाली ईंट अगर देखा जाए तो ये है आपका D का ईंट, ठीक है, ये D वाली ईंट है गई दोस्त, ठीक है।
यानी अगर मैं आपको फिगर में दिखाऊं तो ये डी की जो ईट आपको इस प्रकार से दिखाई गई है फिगर में, ये हो गया आपका डी वाली ईट, है ना, यही दिखाई गया ना भाई आपको, ये हो गया आपका डी वाली ईट। तो इसका सरफेस ये है, अगर इसके ऊपर में रखा हुआ तो उसको काउंट करेगा, इस सरफेस को छू रहा तो काउंट करेगा, इसके जस्ट बैक साइड भी सरफेस होगा उसको छू रहा तो उसको काउंट करेगा, इस साइड को छू रहा तो काउंट करेगा, और इसके इस साइड को भी अगर कोई छू रहा होगा देखिएगा तो इस सरफेस को कोई छू रहा होगा तो भी आपको काउंट करना होगा। ठीक है, ये उसका बैक साइड वाला सरफेस हो गया। ठीक है दोस्त, बताइए समझ में आ रहा कि नहीं, ये बताइएगा पहले, है ना। तो देखिए ये इसका सरफेस हो गया, इसको हटाइए नहीं तो फिर आप कंफ्यूज में रहिएगा। एक मिनट, इसको आप हटा लीजिए, एक मिनट। इसको 3D फिगर बनाना थोड़ा टिपिकल हो ही जाता है वैसे तो, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। यही स्ट्रक्चर है आपका, डी ईट है ये आपका, मैं लिख दे रहा हूँ डी। अब देखिए इधर कोई ईट छुआ है नहीं छुआ है, इधर से भी कोई ईट नहीं छुआ है, इधर से भी कोई संपर्क में नहीं है, तीन साइड से तो नहीं है, ऊपर में भी कोई ईट आपको दिख रहा नहीं है। यानी अब देखिएगा इसको छू कितने सारे ईट रहे हैं, यानी इसको जो छू रहा है एक ये वाला ईट छू रहा है इसको, ठीक है, एक ये वाला ईट छू रहा है, यानी इधर से जो रखा हुआ ना इसको इस प्रकार से, यानी उसके बैक साइड को पूरा ये छू रहा है ये वाला ईट। समझ में आया। अब आप कहिएगा कि सर देखिए आपका ये डाउट आना चाहिए ये तो इस किनारे को छू रहा। दोस्त बिल्कुल ये इस किनारे को तो छू ही रहा, किनारे को मैं इसलिए मैं नहीं काउंट कर रहा, इसका ये बैक साइड ये इतना लंबा ईट भी तो रखा होगा ना, ये जो ईट रखा होगा इस प्रकार से रखा हुआ होगा ना, ये ईट किस प्रकार से रखा हुआ होगा, इस प्रकार से रखा हुआ होगा, बताइए इस प्रकार से रखा होगा। तो ये इसके बैक साइड को इस ईट को छू रहा है कि नहीं छू रहा, बिल्कुल छू रहा। तो सरफेस बैक सरफेस को छू रहा, तो डी के साथ कितने कांटेक्ट में ईट है बताइएगा, केवल और केवल एक ईट ही कांटेक्ट में है ना। देख लीजिएगा भाई एक बार, मेरे से भी कहीं काउंटिंग में गलती ना हो जाए। डी ईट की अगर बात की जाए तो ये हो सकती है ना भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा समझाने पे फोकस कर रहा हूँ कि आप विजुलाइज कर सके। तो इस डी ईट के साथ क्या है भाई, केवल एक ये मात्र ईट आपके कॉन्टेक्ट में है। तो डी के साथ कितने स्पर्श में है, एक ईट स्पर्श में। अब चलिए बात करेंगे ई ईट की। ई ईट को देखते हैं, ये हो गया आपका ई ईट, ठीक है, ये हो गया आपका ई ईट। अब इसके ऊपर देखिए तो भाई, इसके ऊपर देखिए तो एक ईट ये रखा हुआ पूरा का पूरा इस प्रकार से, यानी कि ईट को आपको देखे हैं तो आपको इस प्रकार से दिखाया गया ना, ये वाला ई ईट आपको ऐसे ही दिखाया गया। तो इसके ऊपर देखिए ये पूरा इस प्रकार से एक ईट रख नहीं दिया गया, देखिए तो रख दिया गया, तो उसका पूरा नीचे वाला सरफेस इसके ऊपर रखा गया, तो उसके ऊपर ही रखा गया होगा ना, ई के ऊपर ही रखा गया होगा ना। देखिए ये जो ई ईट आप देख रहे हैं, इस ई ईट के इतना, ये जो आपका ई ईट है, ठीक है, ये जो है आपका ई ईट है, ध्यानपूर्वक देखिए ये ई ईट है, तो इसके ऊपर रखा गया कौन सा ईट, ये जो डी है आपका, ये डी वाली ईट रखी हुई है। अभी इस ईट के साथ देखिए एक ये ईट स्पर्श में, एक ये ईट स्पर्श है, यानी क्या हो गया, एक दो इधर हो गया, एक ऊपर में हो गया, ठीक है। नीचे देखिएगा तो ई ईट के साथ एक ये वाला ईट स्पर्श में है और एक ये, नीचे दो हो जाएगा, दो दो चार एक पाँच, यानी कितना स्पर्श में है, 5। फिर से काउंट करिए, देखिए हमने क्या बोला सर, ई ईट है ना, ये आपका ई ईट है। ई ईट के साथ स्पर्श में देखिएगा तो एक ये वाला ईट रखा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर वाला ये पूरा सरफेस देखिए, ये वाला सरफेस पूरा टच में है। अब इसका जो देखिएगा, इसका जो बैक सरफेस है इस प्रकार से, मैं इसको अब हटा रहा हूँ, अब इसका बैक सरफेस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट है। ये ई हो गया आपका, ये हो गया आपका ये ईट। अब इसके पूरा ये बैक साइड का, ये जैसे कि फ्रंट साइड वैसे ही इसका बैक साइड भी होगा ना, उसके इस फ्रंट से देखिए, इसके बैक से देखिएगा तो ये वाला ईट इतना पोर्शन को टच किए हुए है, इतना पोर्शन को टच किए हुए है, और ये वाला ईट जो है इतना पोर्शन को बैक साइड को टच किए हुए है। क्योंकि ये जो आपका ईट है, देखिए ये जो ईट है ये आपका ईट कैसे होगा, देखिए ये जो ईट आपको यहाँ ऐसे दिख रहा है, ये ईट कैसे होगा, ऐसे होगा ना, बिछा हुआ बिल्कुल इस प्रकार से, ऐसे ही बिछा हुआ होगा। और ये आपका ईट ऐसे रखा हुआ, एक मिनट देखिए, ये ईट आपका जो है इस प्रकार से ऐसे रखा हुआ है, देखिए इस प्रकार से। तो इसका ये फ्रंट है, इसका बैक साइड को देखिए, ये इतना सरफेस टच किया है, फिर इतना ईट एक और आपका ऐसे रखा हुआ, तो इतना सरफेस पूरा यहाँ से छू के रख लिया है। तो दो ईट इस साइड हुआ कि नहीं हुआ ये बताइएगा। तो ई के इस साइड में एक ईट ये हो गया, एक ईट ये हो गया, ठीक है। दूसरा इसके नीचे में देखिए एक ईट ये हो गया, तीसरा ईट हो गया, ये चौथा ईट हो गया, इसके ऊपर में ये है 5 ईट। तो ई के साथ कितने स्पर्श में है, 5 स्पर्श में। देखिए कहीं अगर डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा क्या डाउट आ रहा, तो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपका लूप होल बन रहा है कंसेप्ट में। चलिए एक और हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले, चलिए इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ई 5 आपको दिए गए हैं, ईट इस प्रकार से दिए हुए रहेंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि ए ईट के साथ कितने स्पर्श में है, बी के साथ कितने स्पर्श में है।
चलिए इसका जवाब बताइए। देखिए इसको पहले मैं आपको बनाता हूँ एग्जामिनेशन, आप कैसे फटाफट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ईट ये है भाई, इस ए ईट के स्पर्श में कौन कौन से हैं आपको पूछेगा, बी के साथ पूछेगा, सी के साथ, डी के साथ, ई के। तो चलिए ए का हम लोग चेक करते हैं। ए के साथ देखें तो 1 2 3 4 नीचे में हो गया, ऊपर में देखें तो एक ये हो गया, एक 5 और एक ये देख लिए तो एक ये हो गया 6। ए के साथ कितने में कॉन्टेक्ट है, 6 ईट कॉन्टेक्ट में। ठीक है भाई, चलिए ऐसे बनाना है आपको एग्जामिनेशन में। फिर बी का देखेंगे भाई, अगर ये बी का देख ले तो इसका नीचे एक ये है और इसके इस साइड में इधर एक है, तो मात्र बी के साथ कितने कांटेक्ट में है, 2 कांटेक्ट में। चलिए खत्म हो गया बी का भी। अब आइए सी की बात कर ले। सी के साथ एक ये ईट कांटेक्ट में, एक नीचे है, तो सी के साथ 2 ईट कांटेक्ट में। चलिए सी भी खत्म हो गया। ऐसे बनाना है आपको, मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे हो रहा। डी का अगर देखा जाए तो डी का एक इधर कांटेक्ट में है, एक ये ईट है, एक ये ईट है, एक नीचे में ईट है, यानी कि टोटल 4 ईट हो गया। ठीक है, तो अभी ये आपका कॉन्सेप्ट जब काम करने स्टार्ट होगा ना तो ऐसे ही तेजी आपके साथ आ जाएगी। अब इस ई की बात किया जाता है, एक ईट ये है, एक ईट ये है और एक ईट ये है, बस ये ईट आपको यहीं पर रोक देगा। तो टोटल कितना हो गया, ई के साथ 3 ईट हो गया, खत्म। इतना आसान है, इतना ही आसान है आपका ब्रिक टेस्ट, इसलिए तो मैंने कहा भाई 100% स्कोर यहाँ होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। देखिए पहले आपको ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि सारे ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एक समान होगी। ठीक है, अब जैसे कि आपको ये ए ईंट आपको ये दिया गया है, इस ए ईंट को दिया गया, यानी कि आपका ईंट कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, इतना लंबा ही होगा, हर ईंट की लंबाई इतनी होगी। ये ईंट है। अब इस ए ईंट के नीचे देखिए एक ईंट ये है, एक ईंट ये है, एक ईंट ये है, एक ईंट ये है, इसके सरफेस को छू रहा कैसे, तो देखिए ये ईंट इस प्रकार से जाएगा, ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये वाला ईंट, ये आपका ऐसे है, तो ये इसकी लंबाई देखिए, इसके नीचे वाले सरफेस को छुआ, ये भी इसके नीचे वाले सरफेस को छुएगा, ये भी ऐसे छुएगा, ये भी इसके नीचे वाला, इसके नीचे ए के नीचे वाले सरफेस को छू रहा। ठीक है, तो ये चारों ईंट छू रहा है। ठीक है, नीचे वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके इस साइड में देखिए ये ए ईंट जो है आपका, इसको ये वाला ईंट इसको छू रहा है कि नहीं छू रहा है, ये बिल्कुल छू रहा है, यानी ये क्या हो गया, 5 हो गया, ये 5वां ईंट हो गया। और देखिए एक तो नीचे से भाई 4 ईंट आपने निकाल लिया है, इधर से ए ईंट भाई यहीं तक है ना, ये ईंट तो यहीं तक है, तो ये वाला है, इधर तो कोई छू नहीं रहा, इसका ये कॉर्नर को छू रहा, तो कॉर्नर हम काउंट नहीं करेंगे। डी ईंट का उसका कॉर्नर छू रहा, उसको मैं काउंट नहीं करना। अब इस ए ईंट का अगर देखिएगा तो इसके ऊपर ये ईंट रखा हुआ है ना, ये वाली ईंट रखी हुई है, तो एक ये ईंट हो गया, तो टोटल कितना हुआ, 6 ईंट हुआ। यानी नीचे देखिए 1 2 3 4 ईंट हो गया, इस ए के ऊपर एक ये ईंट हो गया 5 और इसका एक ये हो गया 6। ठीक, अब बी का देखिए भाई, अगर आप बी का देखिएगा तो ये बी ईंट के साथ में एक आपका इस बी ईंट को ऐसा देखिए, ये बी ईंट पूरा ये इतना है आपका। ठीक है, ये बी ईंट आपका इतना पूरा है। अब इस बी के ऊपर कोई ईंट है नहीं है, इसके लेफ्ट साइड में देखिएगा तो एक ईंट ये आपका इसका छुआ है, इसके पूरे इतने सरफेस को छुआ है, बी डी वाली ईंट है ना, तो एक ये ईंट हो गया आपका लेफ्ट साइड में। ऊपर नहीं है, इधर भी कोई ईंट नहीं है। नीचे देखिए तो ये वाला ईंट पूरा छू रहा है इसके सरफेस को नीचे से, तो 2 ईंट हो गया बी का। ठीक है ना, बी का क्या हो गया, 2। कौन कौन सा, एक नीचे वाला ये और एक ये डी वाला ईंट का जो है इतना सरफेस छू रहा है ना, तो आधा भी छू रहा तो उसको आप काउंट करेंगे। सरफेस अगर छू रहा तो, किनारा और कॉर्नर को नहीं काउंट करेंगे। अब आइए सी ईंट की बारी है भाई। सी ईंट के भाई बात की जाए तो ये आपका सी ईंट हो गया, ऊपर कोई ईंट है नहीं है। इधर देखिए ये डी वाली ईंट है और एक नीचे से ये वाला ईंट का इतना सरफेस छू रहा, तो 2 ईंट हो गया सी के लिए भी, सिंपल था सी तो। अब आइए डी का देखिए, डी अच्छा है। डी की बात की जाए तो ये डी ईंट हो गई आपकी पूरी की पूरी, ये जो देख रहे हैं ये आपका डी ईंट हो गया। ठीक है, ऊपर तो कोई नहीं, एक ईंट ये छू रहा है इसके सरफेस को पूरा का पूरा, लेफ्ट साइड के सरफेस को डी के छू रहा सी वाले, आधा सरफेस राइट का ये वाला ईंट छू रहा है और आधा ये छू रहा है, तो 3 ईंट हो गया। इधर नीचे देखिएगा तो ये ईंट आधा इतना छू रहा सरफेस, तो 4 हो गया। डी के साथ कितना हो गया, 4 ईंट, एक सी हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, नीचे एक, ये 4 हो गया। डी भी क्लियर है। अब आइए ई की बारी है भाई। ई को ध्यानपूर्वक देखिए, ई में आप फंस सकते हैं। ई के ऊपर में कितना है, एक ये ईंट इतना सरफेस को छू रहा है और एक ये ईंट, 2 ऊपर हो गया। नीचे देखिए, नीचे देखिएगा तो एक ईंट ये जो है ना, यानी ई जो ईंट है इस प्रकार से जो आपको दिखाया गया, ध्यानपूर्वक देखिए, ये ईंट ऐसे होगा, ई वाली ईंट, ये वाली ईंट जो होगी ऐसे होगी दोस्त, ई वाली ईंट होगी। और उसी प्रकार ये जो ये वाला ईंट जो है ये क्या हुआ है, इस प्रकार से गया है, इस प्रकार से टच किए हुए इसको। ठीक है, इस प्रकार से, और ये वाला ईंट जो है इसके सरफेस को छू रहा, समझिएगा, इसके सरफेस को, ये वाला ईंट इसके सरफेस को छू रहा है, इसके ई ईंट को नहीं छू रहा है, इस ईंट को सरफेस में ये ला, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट का डाउट आता है, पिछले बार ये डाउट आया था, मेरे को भी स्टार्टिंग टाइम आया था डाउट कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 ईंट है तो ये सारा कुछ छुएगा, तो नहीं छुएगा ना दोस्त। क्यों नहीं छुएगा, देखिए
ये जो ई ईट है इस प्रकार से, ये ईट एग्जैक्ट में है कैसे, तो ऐसे है ये ईट, ठीक है, ये ईट ई ईट ऐसे है, उसके साथ ही में ये वाला ईट ऐसे है, देखिए ये ईट ऐसे है, तो इस ई ईट की तो अपनी एक सरफेस इधर बन गई ना, तो अब उसके सरफेस को ये वाली ईट छू रही है, समझे, इसके ये ई ईट तो यहीं तक है ना, तो इस ईट को केवल यही सरफेस छू रहा है, ठीक है। तो अब ई ईट का काउंट कर लीजिए कितना सरफेस को छू रहा है, ई के कितने ईट छू रहे हैं, तो ऊपर में 1 2 और एक ये 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया ये बताइएगा। एक और क्वेश्चन किया जाए क्या, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, नीचे वाला हम करते हैं, बीच वाला आपको होमवर्क देंगे। चलिए इसको देखते हैं। चलिए ये बहुत अच्छा ब्रिक्स है, अच्छा है, थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल नहीं है, बस आप इसका परसेप्शन धारणा बना लिए तो सब सही हो जाएगा। पहले मैं आपको बनाता हूँ एग्जाम में कैसे बनाएंगे। ए का काउंट कर ले भाई, ए का सबसे पहले, तो इधर एक ईट है, एक इधर ईट है, ऊपर एक ईट है, और यहाँ तक इसकी लंबाई रहेगी, तो एक ईट ये भी छुएगी, यानी 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया। ए के साथ कितना काउंट में है, 6 ईट काउंटिंग में, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे हो रहा सारा चीज़। चलिए ए का हटाइए, अब आइए बी की बारी। भाई बी की अगर देख ली जाए तो ये बी है, तो बी के साइड में एक ये हो गया, इधर है, नीचे ये हो गया 2, इधर देखा जाए तो 3, ये है 4 5 6 7, तो बी के साथ कितना है, 7 संपर्क में है, तो बी का कितना हो गया, 7। इसको चलिए हटाइए, पहले क्लियर करते चलिए, ये हट जा भाई। चलिए सी की आप देख लीजिए भाई, सी की बात की जाए तो ऊपर में क्या है, 1 2, ठीक है, नीचे 3 4, और ये पूरा है 4 5 6 7 8, यानी सी के साथ 8 ईट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। सी के बाद अब देखेंगे हम लोग डी की बारी। डी कहाँ है, तो ये रहा डी। डी का अगर देखें तो ऊपर में एक, इस साइड में ये तो पूरा डी ही है ना, ये डी है, तो एक ये हो गया डी, एक 1 2 3 4 5, डी के साथ कितना है, तो 5 है। चलिए डी का भी हमने काउंट कर लिया है 5। इसके बाद अब संख्या किसकी है, ई की बारी है भाई। ई की देख लीजिए, ये ई ईट है, तो ई के नीचे तो भाई 1 2 3 4 संपर्क में, और एक बी का ये संपर्क है, यानी कितना हो गया, 5। ई के साथ भी 5। तो ऐसे आपको बनाना है फटाफट। अब देखिए एक एक करके समझिए, अच्छा इसको समझाने में भी समय लगेगा, देखिएगा। ए ईट की बात की जाए तो ये आपका ए ईट है, ठीक है, ये आपका ए ईट है। अब इसकी लंबाई ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक सब कर लीजिएगा, समझना होगा ये चीज़, इसीलिए मैंने लिया है, मैंने बोला कि देखिए ये जो डी ईट है ना, इसकी एग्जैक्ट लंबाई यहीं तक है, यानी डी की भी लंबाई यहीं तक ही रहेगी, यहीं तक रहेगी, समझिए, ए की भी, ए ईट की यहीं तक रहेगी, ठीक है, इसकी भी यहीं तक रहेगी, इसकी भी देखें तो यहीं तक रहेगी, समझ में आया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, गलती करवाएगा आपको यही। देखिए अब इसको काउंटिंग करिए पहले, ये ए ईट है, इसका इस साइड में एक ये वाला ईट हो गया, ठीक है, इसके ए साइड में सरफेस में ये छू रहा है ईट 2, ठीक। अब देखिए ऊपर में ध्यान पूर्वक काउंट करिएगा। ऊपर में अगर देखिएगा तो ये ईट यहाँ तक है इस प्रकार से, तो इसके ऊपर में ये ई वाली ईट रखी हुई होगी, बिल्कुल रखी होगी। उसी प्रकार ये ईट इस प्रकार से पूरा नीचे तक आएगा कि नहीं आएगा भाई, नीचे तक आएगा इसका ये सरफेस। इस सरफेस से देखिए ये वाला टच किया है, 4 हो गया ईट, चौथा ईट, एक ईट ये है, ये 2 ईट हो गया, ये ईट 3, ये बी चौथा ईट हो गया, इसके पीछे से छू रहा, सी इसको पीछे से ये ईट छू रहा 5, और एक ये वाला ईट 6, तो ए के साथ कितना हो गया, 6 ईट। नहीं समझ में आया, देखिए हम इसको फिगर बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। देखिएगा जैसे ए ईट ये है आपका, ये हो गया आपका ए ईट, यहाँ तक है ये भाई, ठीक है, और ये इसका पीछे वाला सरफेस हो गया ये, ठीक है। जो भी बना सका भाई 3D में ही इतना समझना होगा आपको। इसको हटाइए, थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ अच्छे से। पीछे का ये सरफेस है, ठीक है, ये हो गया इसका, 1 मिनट भाई, इसको अच्छे से एक बार हम आपको दिखा देंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा समझने में भी। नहीं हो पाया ना, चलिए कोई नहीं, देखिएगा फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, तो ये ए ईट है, ये इसका फ्रंट है, ये पीछे वाला सरफेस है, ध्यान रखिएगा पीछे वाला ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इतना समय लिया। देखिए ये ए ईट है, इसके ये पूरा इधर ये जो ईट को देख रहे हैं, यानी ये ईट ऐसे रखा हुआ होगा ना भाई,
इस प्रकार से पूरा गया होगा, ये पूरा ऐसा टच किया होगा, यानी इसके इस साइड वाला सरफेस को, ये वाला ए ईट का पूरा इस वाले सरफेस को टच किया है ये ईट, ठीक है। इसको हटाइए, ये तो फिर गिचमिच हो जाएगा, ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है सर। यानी ए के साथ एक ये वाला कांटेक्ट में, एक ये भी कांटेक्ट में, यानी ये वाला सरफेस को पूरा छू रहा होगा, ये वाला ईट ऐसे छू रहा होगा कि नहीं, ठीक है सर, ये भी क्लियर है। चलिए 2 ईट पहले क्लियर हो गया, ये वाली एक ईट ये, एक ईट ये। ऊपर में भाई, ऊपर में तो ये आपको दिख ही रहा है, इसके ऊपर में ही ये पूरा रखा हुआ है, ये ई वाली ईट ऐसे सरफेस में, ये भी क्लियर हो गया कि नहीं, ये बताइएगा। बिल्कुल सर, ये भी क्लियर है। चलिए हटाइए। अब आइए 3 ईट आपको क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये के साथ ये बताइएगा। बिल्कुल, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया सर, ये आपका तीसरा ईट हो गया। अब ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो बी ईट ऐसे रखी हुई है, ये कैसे रखी हुई है, देखिए मैं रेड कलर से उसको दिखा रहा हूँ, ऐसे रखी हुई है, ऐसे देखिए इसके सरफेस को इतना छू रही है भाई, ठीक है। और ऐसे ये बिछी हुई है, ये बी वाली ईट, ये बी वाली ईट ऐसे बिछी हुई है। तो ये बी का देखिए इतना सरफेस इस ए के ईट, ए के सरफेस को ईट को छुआ है, ये ए वाला ईट है और ये बी वाली ईट है, इसका ये वाला सरफेस क्या है, कांटेक्ट में आया, ठीक है। अब देखिए सी वाला ईट का देखिएगा, इसको भी मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे सी बना हुआ, तो ये सी ई जो ऐसे बना हुआ, यानी ये सी वाली ईट ऐसे रखी हुई होगी, ऐसे रखी हुई होगी। तो अगर ऐसे रखी हुई है तो भाई ये इसकी चौड़ाई तो होगी ना, तो देखिए सी वाला इतना सरफेस को छुआ, सी वाला इतना सरफेस को छू लिया, बिल्कुल सर। अब देखिए ये वाला ईट को देखिए, ये वाला ईट ऐसे रखा हुआ है, ये वाला ईट अगर ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब ये ऐसे रखा हुआ होगा दोस्त, ऐसे रखा हुआ होगा। तो ऐसे रखा यानी कि ये वाला देखिए इतना सरफेस को छू लिया, ये वाली ईट, तो कितना हो गया देखिए, 1 ईट, 2 ईट, 3 ईट इधर हो गया, ये चौथा ईट था, ये सी वाला 5वां और ये वाला 6 ईट, क्लियर है। अब इससे ज़्यादा हम डायग्राम बनाकर और क्या ही दिखाएंगे, एक बार और देख लीजिएगा वीडियो तो समझ में आ जाएगा। बाकी ये आपको धारणा बनाना ही होगा, ये बहुत आसान है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ए का क्लियर हो गया। अब आइए बी की बारी है। ये बी वाली ईट ऐसे दिख रही है, इसके नीचे देखिए भाई, ये बी वाली ईट जो ऐसे है, इसका मतलब क्या, ये ईट कैसे है, ऐसे है ना, ये ईट, एक मिनट, ये ईट ऐसे होगी भाई, ऐसे है, यानी ये सरफेस को देखिए, बी वाले का ये सरफेस को एक ये वाला ईट छू रहा, डी वाला ये ईट छू रहा, यानी देखिए इसको मैं यहाँ से थोड़ा इधर करके बना दूँ, देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ में आ जाएगा अब आपको। इसको हटाइए, देखिए ये आपका कौन सा ईट है भाई, ये आपका ईट है बी, ठीक है, बी वाली ईट। ऊपर में तो कोई ईट है नहीं, चलिए ऊपर क्लियर है, ऊपर कोई ईट नहीं है। अब इधर देखिए, एक तो भाई इतना सरफेस में मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ ई ईट को, ये जो ई ईट है ना, ये ई ईट ऐसे रखा हुआ है इसके साथ में, ऐसे टच में, ठीक है। लंबाई उतनी ही रहेगी एकदम, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, लंबाई ये ई ईट है। तो देखिए ये ईट इतना सरफेस को, अरे ऐसे जाएगा ना यार, तो ये वाला सरफेस पूरा कांटेक्ट में आ गया ना बी के साथ, ठीक है। चलिए इसको हटाइए, ये इतना कांटेक्ट में आ गया, ठीक है भाई, इतना कांटेक्ट में आ गया। अब देखिएगा ये ईट को देखिए, यानी जो ये डी वाली जो ईट है पूरी इस प्रकार से, ये ऐसे डी वाली ईट रखी हुई है ऐसे, और ये इधर लंबाई इतना दूर गया है भाई, तो इसके ये वाला पूरा सरफेस को टच किया है, ये वाला भी ईट देखिए ऐसे इसको टच करेगा यहाँ से जा करके, उसका ये ए वाला ईट भी जाकर ऐसे टच करेगा, ये वाला ए ईट, उसका ये वाला ईट जो है ये भी टच करेगा, यानी 1 2 3 4, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा। यानी अगर बी को आप काउंट करते हैं, बी के साथ कितने ईट टच में हैं, तो ये बी के साथ ये जो सरफेस में आया था, यहाँ पे देखिएगा, ये बी का ये वाला पोर्शन आप देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। ये सरफेस को छू रहा है, ये वाला सरफेस को देखिए, ये ईट जा रहा है यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये इसको ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, ऐसे इतना ऐसे देखिए, ये वाला पार्ट इतना टच कर लिया, ठीक है, इतना टच किया ना भाई बी का ये पार्ट, उसका ये वाला पार्ट ये भी देखिए इतना टच करेगा, इसका ये भी इतना करेगा, इसका ये भी करेगा इतना, तो 4 ईट इधर हो गया आपका, ठीक है। तो एक ईट देखिए, एक ईट ये हो गया, 2 ईट 3 ईट 4 ईट, एक ये हो गया 5, इधर से हो गया एक 6 और इधर से हो गया एक 7, तो बी के साथ कितना हो गया 7 टच में है, ठीक है। ये बताइए हुआ कि नहीं हुआ। देखिए बी के साथ एक ये वाला ईट टच है सरफेस में, एक ये है, एक ये तो आपको आराम से समझ में आ रहा 3। अब 4 और मैं जो आपको ईट दिखा रहा हूँ ना, एक ईट ये है, ये दूसरा ईट है, ये तीसरा ईट है, ये चौथा ईट है, ये जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे रुकेगा ना ये ईट, ये भी यहाँ जाएगा तो इस प्रकार से ऐसे खड़ा होगा, ये भी जाकर ऐसे खड़ा होगा, ये ईट ऐसे जाके ये भी खड़ा हो जाएगा ईट, और ऐसे जस्ट यहाँ पर आकर ऐसे दिखेगा ना ये ईट, बताइए दिखेगा कि नहीं। तो ये वाला इतना पोर्शन जो बी का है, यानी ये बी का जो मैं दूसरे कलर से दिखाऊँ देखिएगा, ये जो बी का जो गया है ये वाला, तो
तो देखिए इतना पोर्शन को टच कर रहा है कि नहीं ये चारों ईंट बी का, इतना पोर्शन को टच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है, तो बस इसीलिए ये भी काउंटिंग में आएगा आपका। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये डायग्राम, इसलिए मैंने आपको लिया। चलिए आगे बढ़िए, सी वाला। सी की जो ये ईंट दिखाई गई उसके ऊपर ये ईंट है, ये ईंट है, ये ईंट है, ईंट है, यानी कि 4 ईंट तो वैसे ही दिख गया दोस्त। और ये सी ईंट जो है ना कैसे है, अब देखिएगा ध्यानपूर्वक से, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये जो सी ईंट है आपका इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा ये बताइएगा। बिल्कुल होगा। तो ये वाला ईंट भी जाकर इस सरफेस को छू रहा है, ये भी इसके सरफेस को छुएगा, ये भी इसके छुएगा, ये भी इसके छुएगा, यानी ये चारों छुएगा, बिल्कुल ठीक है। सी के साथ ये चारों छुएगा, क्योंकि ये सी वाली ईंट ऐसे रखी है ना यार, ऐसे अगर दिखाएगा आपको सी ईंट, यानी ये आपको ऐसे रखा हुआ है, बताइए ऐसे रखा, यानी इस सरफेस को ये वाला ईंट छुएगा ना, ईंट छुएगा ना, ईंट छुएगा, ये ईंट छुएगा ना, यानी कि अगर यहाँ कोई ऐसे ईंट रखा हुआ है और इस प्रकार से आप खड़ा करके ऐसे ले जाकर रख रहे, तो इसके ये सरफेस को नहीं छू रहा है, या यहाँ पे कोई ईंट है तो इसके ये सरफेस को छू रहा है, तो वैसे ये चारों ईंट इसको छुएगा, सी को, ये चारों छू लिया, ठीक है भाई, यानी ये 1 2 3 ये 4 छू लिया, ये ऊपर 5 6 7 8, सी के साथ कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, मैंने 8 ही बताया था ना, चलिए ठीक है 8 हो गया। अब आइए डी की बारी है भाई। अगर ये डी की देखा जाए तो डी के साथ ये आपका डी हो गया पूरा का पूरा ये ईंट, ठीक है। तो डी के कॉन्टेक्ट में एक ये है, एक ये है, 3 है, और एक ये ईंट हो गया 4, और एक ऊपर में ये हो गया 5। तो ये तो आसान हो गया, डी के साथ 5 ईंट है। अब ई के साथ देखिए, ई का बात किया जाए तो आपका ये ई ईंट हो गया, ये आपका ई ईंट ब्रिक है। ई के साथ देखिए तो एक है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी के नीचे सरफेस को टच कर रहा है ये चारों, ठीक है। एक ये भी टच कर रहा है बी का, इतना सरफेस बी का 5, बस इतना ही है। तो बी के साथ भी कितना है, तो 5 में टच है। अब ये कमेंट करके हमें बताइए कि ए के साथ कितना ब्रिक टच में है, बी के साथ कितना ईंट टच में है, सी के साथ कितना है, डी के साथ कितना है, और ई के साथ कितना है, कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए अब जो डाउट है वो हमें बताइए, किस क्वेश्चन का कौन सा ईंट आपको नहीं समझ में आया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ब्रिक टेस्ट में और कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर काउंटिंग ऑफ क्यूब कर लेंगे, खत्म हो जाएगा डेप्थ परसेप्शन टेस्ट।